हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 का मैथ सोल्व करेंगे प्रश्नावली 14.3। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, क्या दी गई भुजाओं की मापों से त्रिभुज बनाना संभव है। तो बताना है कि पहला नंबर देखिए, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का अगर हम लोग भुजा लेंगे तो इससे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर आप अपना पेज नंबर निकालिएगा बुक का 206। तो यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसी से हमारा ये मैथ बनेगा। तो देखिए, अगर इस तरीके से एक त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी है। देखिए, अगर हम लोग ए सी को और ए बी को जोड़ते हैं तो किसी भी हाल में बी सी से बड़ा होना चाहिए। अगर बी सी से बड़ा हो रहा है तब त्रिभुज बनेगा। जैसे यहाँ पर इसका 2 सेंटीमीटर मानकर चलिए, और इसको चलिए 3 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो देखिए, 3 और 2 को जोड़ने से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और 5 2 से बड़ा है। उसी तरीके से देखिए, अगर हम लोग ये दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 2 को, तो 5 होगा, 5 बड़ा है ये वाला तीसरा भुजा से। उसी तरीके से अगर हम लोग ये दोनों को जोड़ते हैं तो 3 से बड़ा होना चाहिए। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, 4 जो है वो 3 से बड़ा है। उसी तरीके से देखिए, हम लोग यहाँ पर 3 को और 4 को जोड़ते हैं, देखते हैं 5 से बड़ा होता है या नहीं होता है। अगर 5 से बड़ा होगा तब त्रिभुज बनेगा। उसी तरीके से हम लोग पहले 3 और 4 को जोड़ेंगे, और दूसरा बार में 4 और 5 को जोड़ेंगे, 3 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद 3 और 5 को जोड़ेंगे, 4 से बड़ा होना चाहिए। खैर, अब हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं लिखता हूं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर कोमा 4 सेंटीमीटर कोमा 5 सेंटीमीटर। ये जो त्रिभुज मैंने यहाँ पर बना रखा है, इसे आपको बनाने का जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए यह त्रिभुज का मदद लिया था। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले 3 और 4 को जोड़ेंगे। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, जोड़ने से कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। 3 और 4 को जोड़ने से 7 सेंटीमीटर और 7। अब देखिए, 5 से बड़ा है या छोटा है, 5 से बड़ा है, तो हम लोग इस तरीके से बड़ा है 7 लिखते हैं, किससे, 5 सेंटीमीटर से। तो ये तो ठीक है, ओके। दोनों का योग यानी कि 3 और 4 का योग 5 से बड़ा है, अभी तक सही है। लेकिन अब हम लोग 4 और 5 को जोड़कर देखते हैं 3 से बड़ा होता है या नहीं होता है। 4 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर बराबर 4 में 5 जोड़ने से 9 होता है, 9 सेंटीमीटर। अब देखिए, 9 सेंटीमीटर हम लोग ये दोनों को जोड़े हैं तो 3 से बड़ा होना चाहिए, ओके, बड़ा है यहाँ पर, तो बड़ा 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग अभी 3 और 5 को जोड़ेंगे, 4 से बड़ा आना चाहिए। 3 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, अभी हम लोग 3 और 8 को जोड़े हैं तो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 से बड़ा है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पर दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से बराबर आ रहा है सभी कंडीशन में, ओके, तीनों कंडीशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, मतलब इधर ही मुंह खुला है, यानी कि इधर ही बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज है वो बनना संभव है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः दिए गए मापों से त्रिभुज बनाना संभव है। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर देखिए, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 3, 3 और 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज की भुजाएं बराबर 3 सेंटीमीटर कोमा 3 सेंटीमीटर कोमा 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग 3 और 3 को जोड़कर देखते हैं 4 से बड़ा होता है या नहीं होता है। देखिए, 3 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर बराबर 3 और 3 को जोड़ने से 6 हो रहा है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर 4 से बड़ा है, तो 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 3 को इससे जोड़े थे, अभी ये वाला 3 को 4 से जोड़ेंगे। 3 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर बराबर 3 और 4 को जोड़ने से 7 सेंटीमीटर हो रहा है, 7 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं, ये 3 और ये 4 को जोड़ने से ये 3 से बड़ा होना चाहिए, और 3 से बड़ा है यहाँ पर 7, तो 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग अब
3 और 3 को तो जोड़ चुके हैं, बस यहाँ पर 2 ही कंडीशन होगा। अब दोनों कंडीशन में देखिए हम लोगों का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर का जो माप दिया हुआ है इससे भी त्रिभुज बनाना संभव है। तो नीचे लिखना है अतः दिए गए मापों से त्रिभुज बनाना संभव है, बनाना संभव है। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर देखिए 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग 2 भुजा को जोड़कर देखते हैं तीसरा से बड़ा होता है या नहीं होता है। तो पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर करके देखते हैं। देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर तीसरा भुजा 7 है, तो बड़ा होना चाहिए यहाँ पर, ओके, बड़ा ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पर बराबर 7 सेंटीमीटर लिखना है। इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 2 भुजा का योग तीसरा भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर हो जा रहा है। 4 और 3 को जोड़ने से 7 हो जा रहा है, और 7 के बराबर ये तीसरा भुजा है, आप देख सकते हैं 7। तो यहाँ पर त्रिभुज बनना संभव नहीं है, ओके। बाकी हम लोग 4 और 7 को जोड़ेंगे 3 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर तीनों कंडीशन में 2 भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर हो जा रहा है। तो नीचे लिखना है अतः दिए गए मापों से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, बनाना संभव नहीं है, नहीं है। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं 5 और 7 को जोड़कर, 5 सेंटीमीटर जोड़ 7 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर तीसरी भुजा से बड़ा है, तो यहाँ पर लिखना है 12 सेंटीमीटर बड़ा है 8 सेंटीमीटर से। अब हम लोग 8 को 5 से जोड़ देते हैं, ओके, या फिर 5 को 8 से, बात बराबर है। 5 सेंटीमीटर जोड़ 8 सेंटीमीटर, 7 से बड़ा आना चाहिए। देखते हैं 5 में 8 जोड़ेंगे तो 5 8 13 हो जाता है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए 13 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, 7 सेंटीमीटर से बड़ा है। अभी तक तो सही है। अब हम लोग देखते हैं 7 को और 8 को जोड़कर, 7 सेंटीमीटर जोड़ 8 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर देखिए 5 से तो बड़ा ही है, 5 से बड़ा है। तो इस तरीके से देखिए तीनों कंडीशन में हमारा 2 भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर जो माप दिया हुआ है इससे त्रिभुज बनना संभव है। तो इसको लिखना है अतः दिए गए मापों से त्रिभुज बनाना संभव है, बनाना संभव है। ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग 2 को 2 से जोड़कर देखते हैं 1 से बड़ा होता है या नहीं होता है। 2 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर बराबर, देखिए 2 में 2 जोड़ने से 4 होता है, 4 सेंटीमीटर, और 4 1 से बड़ा है। तो ये तो हमारा अभी तक चलिए सही कंडीशन चल रहा है। अब हम लोग 2 को 1 से जोड़कर देखते हैं, 2 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर बराबर 2 में 1 जोड़ने से 3 सेंटीमीटर होता है।
अब देखिए 2 में 1 जोड़ने से 3 हो रहा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तीसरा भुजा 2 है, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर अब हम लोग 2 को 2 से जोड़ चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास 2 ही कंडीशन बनेगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन में हमारा जो कंडीशन है वो सही बैठ रहा है। ओके, यानी कि 2 भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा है दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पर दिया गया माप से त्रिभुज बनना संभव है, तो उसको लिखते हैं नीचे, अतः दिए गए मापों से त्रिभुज बनाना संभव है। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर देखिए 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बराबर, देखिए 4 सेंटीमीटर कोमा 3 सेंटीमीटर कोमा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर देखिए 2 भुजा को जोड़ते हैं, 4 को 3 को 1 से बड़ा होता है या नहीं होता है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर बराबर, 4 में 3 जोड़ने से 7 सेंटीमीटर हो रहा है। 7 सेंटीमीटर देखिए 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 1 सेंटीमीटर से। अभी तक तो कंडीशन ठीक है हमारा। अब हम लोग 4 को 1 से जोड़कर देखते हैं, 4 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर, 3 से बड़ा होना चाहिए। 4 में जोड़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर 3 से बड़ा है। चलिए 3 सेंटीमीटर, अभी तक तो सही है। अब तीसरा करके देखते हैं हम लोग। अभी देखिए 3 को 1 से जोड़कर देखते हैं, 4 से बड़ा होता है या नहीं होता है। 3 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर बराबर, 3 में जोड़ने से 4 सेंटीमीटर हो रहा है। अब देखिए 4 जो है वो 4 के बराबर आ जा रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पर बराबर हो रहा है 4 सेंटीमीटर का। तीनों कंडीशन में बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन में बराबर हो जा रहा है, तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। ओके, तीनों कंडीशन में बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अतः दिए गए मापों से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, नहीं है। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सत्य है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है इस तरीके से पी क्यू आर, तो यहाँ पर कौन सा सत्य है कौन असत्य है बताना है। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन सिंपल फर्स्ट नंबर के जैसा है कि 2 भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए। ओके, अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये भुजा से बड़ा होना चाहिए, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए पहला नंबर पी क्यू प्लस पी आर, दोनों का योग देखिए इधर छोटा है क्यू आर से, तो यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, इस तरीके से साइन लगना चाहिए, लेकिन ये उल्टा साइन है तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पी क्यू जोड़ क्यू आर, यहाँ पर दोनों का योग बड़ा है पी आर से, तो ये सत्य है, सत्य है। ओके, बस इतना ध्यान देना है कि इस तरीके से अगर इधर मुंह खुला हुआ है जिधर हम लोग जोड़े हैं तो वो सत्य हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर, यहाँ पर मुंह किधर है, उल्टा साइड है, जोड़ की साइड नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, यहाँ पर देखिए जोड़ इधर है और इधर में मुंह खुला हुआ है, यानी कि इधर बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ये सत्य। अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, पी क्यू जोड़ पी आर बड़ा है क्यू आर से, तो ये भी सत्य है, सत्य। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, पी क्यू जोड़ क्यू आर छोटा है पी आर से, तो ये छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से लगना चाहिए था साइन, ये हमारा असत्य है, असत्य। ये हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।
तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।